हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, चैप्टर चल रहा था हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके आज दूसरी क्लास में मैं हाजिर हूं। तो अगर गाइस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो साधारण ब्याज की आज दूसरी क्लास होगी गाइस। तो कहते हैं काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो बेटा यहां से उसने कहा 9/16, तो 9 ब्याज है, 16 मूलधन है और जो दर है वही समय है। तो दर हमने आर मानी बटे 100, तो दर भी आर और समय भी आर। तो यहां से आ जाए बेटा, देखो जरा, अभी इसे काट लें, 4 से काट लें, या ऐसे कर लें कि इसको सीधा हम ये भी कह सकते हैं गाइस कि 900/16 आर स्क्वायर बराबर, या कहते हम 30/4, 4 से काटा 15/2, या 15 से 15 को हमने काटा 2 से, तो 7 सही 1/2%। तो जो हमारी दर है वो आ गई 7 सही 1/2%। तो आर का मान भी 7 सही 1/2 है बेटा। और समय की बात करूं तो 7 सही 1/2 वर्ष, दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया 7 सही 1/2। क्लियर है सभी का? जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें। क्वेश्चन ये रहा था, उसने कहा था 9/16 है। अगर ये 9/16 है तो ब्याज जो है बेटा वो 9 है, क्योंकि उसने कहा कि धन का साधारण ब्याज इस धन का 9/16 है। अगर यहां ब्याज का नाम लेता है तो पूरी संख्या ऊपर वाली ब्याज होती है और नीचे वाली मूलधन होती है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया कि ब्याज ऊपर है और मूलधन नीचे है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। या फॉर्मूले की बात करूं मैं तो फॉर्मूला कहते हैं पीआरटी बटे 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? 8 वर्ष में अगर दुगना हो रहा है तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ब्याज हमेशा 1 मानते हैं, मूलधन हमेशा 1 मानते हैं, और मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, दर है समय है 8 वर्ष बटे 100, और जितना गुना हो रहा है उसने कहा 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुने में हमारा मूलधन 1 था, 1 घटा दो, और हमने कहा बचा कितना फिर 1 से 1 खत्म, ही आ गया आर बराबर 100/8 को हम ये कह सकते हैं कि 50/4, या 4 से काट लो, 4 से 25 बार 4 दूनी 8, या 12.5% हम कह सकते हैं इसको। कितना बेटा? 12.5, 12.5%। कितना? 12.5%। इसका राइट आंसर हुआ बेटा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, या डी ऑप्शन आपसे कह दूं। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, चले इससे आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, सभी नोट कर लिया? क्वेश्चन ये रहा, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। तो अगर ब्याज का नाम न ले तो एक काम करना, नीचे वाली संख्या मूलधन है और दर कितनी है बेटा हमें नहीं पता, समय 1/4 वर्ष है। समय कितना है? 1/4 वर्ष बटे 100, और नीचे से ऊपर घटा के ब्याज मान लो कितना? 1। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो बेटा दर आ गई हमारी कितनी? 10%। आपका राइट आंसर हुआ डी ऑप्शन। कितना? 10% आपका राइट आंसर हो गया। सही बेटा, यहां तक सभी का क्लियर है? बस आपको लगाना क्या है? पीआरटी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। बस इस क्वेश्चन में बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि
41/40 था, तो मूलधन जो है वो बट्टे की संख्या आ गई और नीचे से ऊपर घटा के 41 में 40 गए तो 1, वो ब्याज हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 यूपी पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए, एमटीएस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप देख भी रहे हो जुनून वर्दी का। ठीक है, जुनून वर्दी का। चलो, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 3 गुने की बात कर रहा है, मूलधन 1 बाकी बची संख्या ब्याज, मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, समय 30 वर्ष बटे 100। बस क्वेश्चन 0 से 0, 10 दूनी 20, आर बराबर 20/3 को हम ये कह सकते हैं कि 6 सही 2/3%। कितना बेटा? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चले इससे आगे। 6 सही 2/3% या 20/3 आपको ऑप्शन मिल जाए तो भी ठीक है, और ना मिले तो 6 सही 2/3%। ठीक है, चले इससे आगे। जल्दी से नोट करें बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा वीडियो को शेयर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये रहा। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पर 6 सही 1/2% वार्षिक से 8% वार्षिक कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है ये बताना बेटा। और बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे बेटा हम इसको। लेकिन एक बात सोचो जरा कि अगर पहले 6.5% दर मिल रही थी, अब 8% दर से हम ब्याज ले रहे हैं। पहले हम 6.5 से ले रहे हैं, अब 8% से, तो हमने ब्याज की दर बढ़ाई, ब्याज की दर बढ़ाई तो पैसे जो ब्याज मिलेगा वो बढ़ेगा, तो ब्याज वो बढ़ा हुआ कितना मिला? 40.50 पैसे। ठीक है बेटा, तो 40.50 पैसे थे, कितने मूलधन में वो बताना जरा हमको। तो बेटा यहां कह सकते हैं मूलधन बराबर रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। ठीक है बेटा, रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 मूलधन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रुपए का अंतर है वो कितना है? 40.50 पैसे। तो 40.50 पैसे, परसेंट का अंतर यहां से 6.5, 7.5 और 8, तो हम ये कहते हैं 1.5 गुणा 100। पॉइंट हटाओ 0 से, 0, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और ये डिवाइड किया हमने 27 से, तो आंसर आ गया बेटा 2700 रुपए। कितना? 2700 रुपए। चलो जल्दी से नोट कर लें आप सभी, आंसर आ गया कितना? 2700 रुपए। बस एक ही लाइन का आंसर होगा, रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। गांठ बांध के इसे दिमाग में बैठा लो बिल्कुल कि ये मूलधन जब भी निकालना पड़े, रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 लगा दो, आपका आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर है यहां तक? सभी का क्लियर है अभी? चलो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज, बेटा कितने वर्ष का? 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपए है। यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो कितना ब्याज अधिक मिलता? तो बेटा यहां से टाइम दे रखा है आपको 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष, और साधारण ब्याज है 1750 रुपए। तो जो आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, वो है 1750 रुपए। 1750 रुपए। आगे देखो जरा, उसने कहा 2% वार्षिक अधिक होती, तो बेटा एक बात आइए, यहां इसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास मूलधन भी तो नहीं है ना। क्या नहीं है बेटा? मूलधन नहीं है एक तो, फिर दूसरा हमारे पास दर भी नहीं है। तो बेटा 4 बातों में से 2 बातें देकर 2 बातें अज्ञात छोड़ दी उसने। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहां तक सभी का? यहां तक क्लियर है बेटा सभी का? आशा करता हूं आप सभी का यहां तक क्लियर होगा, क्योंकि यहां 2 चीजें दे रखी हैं और 2 चीजें अज्ञात छोड़ दी उसने। और जब ऐसी बातें होती हैं तो यहां आंकड़े अपर्याप्त बोला जाता है, या आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता राइट आंसर है। और ये यूपी पुलिस में आया था बेटा। किस में आया था? ये यूपी पुलिस में आया वो क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है,
चलो आगे चले फिर इससे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये रहा कि ए ने 5,000 रुपए बी को, ए ने 5,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए दिए तथा 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसे कुल 2,200 रुपए का ब्याज मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बहुत ही सिंपल बेटा। और हम करने की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपसे ये कहूं कि देखो अगर यहां 2 वर्ष है और दर कितनी है बेटा? दर नहीं पता ना मैं बेटा, दर, अच्छा दर तो पूछी उसने, चलो कोई नहीं, दर पूछी है तो 5,000 मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, गुणा समय कितना बेटा 2 साल बटे 100। मूलधन कितना है 3,000 इसका, गुणा दर हमें नहीं पता, गुणा समय 4 वर्ष बटे 100। यहां से मिलने वाला ब्याज जो है वो कितना है बेटा 2,200 रुपए है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 50 दूनी 100 आर प्लस 30 3 चौक 12 120 आर बराबर किसके 2,200 के। तो 120 और 100 220 आर बराबर 2,200 के, या 0 से 0 22 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 10%। तो आर का मान जो आया बेटा वो कितना है 10%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। आपका राइट आंसर है 10 वर्ष। कितना बेटा 10 वर्ष। क्लियर है सभी का? जितना टिपिकल क्वेश्चन दे रखा है उससे ज्यादा आसान मैंने आपको समझा दिया है कि यहां मूलधन गुणा दर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर ये कह रहा है 5,000 रुपए पर तो 2 वर्ष का, तो 5 दूनी 10 100 ये हो गया, प्लस 3 चौक 12 120 ये हो गया किसके बराबर 2,200 रुपए के। तो यहां से हमने देखा कि 220 पॉइंट हैं किसके बराबर 2,200 के। तो 1 पॉइंट का मान निकाले हम तो 1 पॉइंट का मान कितना बेटा 10। तो 1 पॉइंट का मान 10 है, तो जो आर का मान है वो कितना आगे बेटा 10%। क्लियर है सभी का? तो यहां भी ध्यान दो कि सिंपल सी बात है, यहां हम कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर आप ऐसा ना करो पेपर में तो आप ये देख लो इसके पॉइंट बनाओ कितने हैं। तो जिसके पॉइंट बने 100 पॉइंट इसके और 120 इसके। 100 पॉइंट कैसे बने 5,000 का 2 वर्ष, तो 5 दूनी 10 100 रुपए, 3 चौक 12 120, और किसके बराबर है 220 220 बराबर है 2,200 के। तो 1 पॉइंट बराबर 10 के। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5। तो बेटा यहां ब्याज का नाम फिर आ गया, तो ऊपर वाली संख्या पूरी ब्याज, नीचे वाली मूलधन, मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, गुणा समय 10 वर्ष का बटे 100। और यहां से इसको डिवाइड किया 5 से 2 बार और 2 दूनी 4, तो आर बराबर आ गया कितना बेटा 4%। कितना 4%। जल्दी से नोट कर लो, आर बराबर कितना आ गया 4%। क्लियर यहां तक सभी का? यहां तक क्लियर है सभी का? आर बराबर कितना आ गया 4%। ठीक है, चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आर बराबर कितना आ गया बेटा 4%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा ये रहा, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी? तो बेटा सबसे आसान तरीका देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी, तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि मूलधन हम 1 मानते हैं, क्योंकि जो गुना जितना गुना कहता है बाकी तो ब्याज होता है सारा। मैंने कहा 1 मूलधन और दुगुना कह रहा है तो 1 ही ब्याज होगा, तब जाकर 2 गुना। 3 गुने की बात करें तो 2 ब्याज मिला 1 मूलधन है। 4 गुने की बात करें बेटा 3 ब्याज और 1 मूलधन। तो मूलधन है यहां 1 रुपया और यहां से दुगना हो रहा है बेटा कितने वर्ष में 10 वर्ष में। तो ये ब्याज है वो कितना है बेटा, ब्याज है 1। तो ब्याज मिला 1 पॉइंट कितने साल में 10 वर्ष में। तो आने वाले 10 वर्ष में फिर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो कितना हो गया बेटा 3 गुना। अब 3 गुने की बात करी थी उसने, तो कितने वर्ष हो गए 10 और 10 20। तो यहां से आपका राइट आंसर हो गया बेटा 20 वर्ष। कितना 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से आप नोट करें भाई।
ठीक बेटा, जल्दी से नोट कर ले। अब हो गया सभी के नोट, कर ले सभी नोट। 20 वर्ष बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। हाँ वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। देखो जरा भाई, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां से दुगना हो रहा था, तो दुगना कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो इसका मतलब एक ब्याज मिला 10 वर्ष में। करना कितना गुना है? 3 गुना। तो एक पॉइंट और बढ़ेगा, तो कहने का मतलब 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, 20 वर्ष हो जाएगा। तो भी आपका राइट आंसर 20 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ट्रिक बेस पे बड़े आराम से हम कर रहे हैं क्वेश्चनों को, तो आप बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे बस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें, फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या करा है। कितने समय में 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्रधन 81 रुपए हो जाएगा। तो बेटा यहां आपको मूलधन दे रखा है कितना? 72 रुपए, मिश्रधन दे रखा है 81 रुपए, और जो दर है बेटा 624/25/4 है, ठीक है। तो बेटा यहां से सिंपल इंटरेस्ट भी तो दे रखा है आपको, कितना? 9 रुपए। तो देखो उसने कहा समय की बात है सिर्फ, कि हमारे पास अब समय नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 9 रुपए ब्याज मिला। 9 रुपए ब्याज मिला कितने पर? 72 रुपए पर। मूलधन गुणा दर, दर कितनी है बेटा? 25/4। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना बेटा? समय निकालना है हमको, बटे 100, ठीक है। तो 25 से काटा हमने, 25 चौका 100, 4 से काटा 18 बार, 2 निम 18, 2 से 2 दूनी 4, 9 से 9 खत्म। जो समय है बेटा वो कितना आ गया? 2 वर्ष। कितना आ गया? 2 वर्ष आ गया बेटा। तो आपका राइट आंसर ए हो गया। कितना बेटा? ए आपका राइट आंसर हो गया, 2 वर्ष। क्लियर है सभी का? क्लियर है यहां तक सभी का? चले आगे क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये रहा। उसने कहा किसी धन पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत तथा समय की वर्षों की संख्या के संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय कितना होगा? तो बेटा यहां दर और समय दोनों बराबर हैं, तो मैं आपसे कहूं कि ब्याज है 1, मूलधन कितना? 9। मूलधन गुणा दर, जितनी दर है हमने कहा x है, तो समय भी x है, बटे 100। तो यहां से आ गया 100/9, वो भी किसके बराबर? x² के बराबर। तो बेटा x बराबर क्या आ गया? 10/3, या 10/3 को हम कहते हैं 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, 1 बचा 1/3। तो यहां से आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, कि 3 सही 1/3 वर्ष। और अगर हमसे दर पूछे तो 3 सही 1/3 ही इसकी परसेंट दर होगी, ठीक है। दर भी और समय भी, क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर दे रखे हैं, संख्यात्मक मान बराबर हों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये रहा। कितने समय में 10,000 रुपए का, तो बेटा मूलधन जो है वो कितना हो गया? 10,000 रुपए, ठीक है। साधारण ब्याज 6%, दर कितनी है? 6%। वार्षिक दर से ब्याज कितना है बेटा? ब्याज है आपका सिंपल इंटरेस्ट 450 या 450। हम ये कह सकते हैं कि जो मूलधन है वो, ब्याज तो 450 है, मूलधन 10,000 पर, दर कितनी है? 6% गुणा समय बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो और काट ले, 5 दूनी 10, 5 निम 45। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो बेटा ये आ गया 4/3। तो 1 वर्ष 4 महीने हो चुके। कितना बेटा? समय आ गया 2 दूनी 4, 4/3 को हम ये कहते हैं 3 एकम 3, 1/3। इसको अगर हम ये कह दें कि 1 वर्ष पूरा पूरा हो गया, और 1/3 को अगर महीनों में चेंज करें तो 12, 3 चौक 12, तो हम ये कहते हैं 1 वर्ष 4 महीने। कितना बेटा? 1 वर्ष 4 माह। तो आपका 3 चौक 12, 2 दूनी 4/3, 3 एकम 3, 1 वर्ष 4 माह हो गया बेटा, ठीक है। तो ये चेंज कर लो, 1 वर्ष 4 माह आ जाएगा।
1 वर्ष 4 माह, ठीक है, 1 वर्ष 4 माह। चले इससे आगे, चले इससे आगे, आगे चले रवि, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ये रहा आपके सामने बेटा। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई 6 वर्षों में दुगना हो तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा मूलधन 1 मानो और उसने कहा 6 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो बेटा यहां से यहां तक का ब्याज जो मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो 1 रुपया है। तो अगले वाले 6 वर्षों में भी 1 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। आने वाले 6 वर्षों में फिर 1 मिलेगा, तो यहां से हो जाएगा 4। तो ये 4 गुना हो रहा है कितने समय में बेटा, 6 वर्षीय 6 वर्षीय 6 वर्षीय, तो 18 वर्ष लगे यहाँ पर, लेकिन 4 गुना हो गया। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 18 वर्ष, आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा 18 वर्ष, आपका राइट आंसर हो गया डी। कोई डाउट है अभी, कोई डाउट हो तो बोले जल्दी से, आप मुझे कमेंट करें बेटा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर कर देना बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बेटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी। तो बेटा एक बात आइए, अगर मैं कहूं 40% तो ये ब्याज की वैल्यू है, क्योंकि मूलधन कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट जो मिलता है 100 पे मिलता है। तो मूलधन गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय बटे 100, तो 100 से 100 खत्म, 5 8 40, तो समय बराबर कितना होगा बेटा, टी बराबर 8 वर्ष। टी बराबर कितना बेटा 8 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो गया 8 वर्ष। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर ले इसको, कितना आ गया बेटा 8 वर्ष। ठीक है, चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन पढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन चलें। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड शाबाश। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन ये करा देखो, 4000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो, तो मैंने कहा ये 8% है, राइट। दूसरा भाग 10% है, राइट। चलो, और वार्षिक ब्याज से 352 रुपए ब्याज मिला कुल। तो बेटा एक बात आइए, मैं 4000 रुपए पे आपसे ये कहूं 4000 रुपए हैं, उस पे 352 रुपए मिले, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर। दर कितनी है बेटा हमें नहीं पता, गुणा समय कितना है 1 वर्ष बटे 100, क्योंकि उसने ही हमसे ये कहा है बेटा वार्षिक दर पर ज्ञात नहीं, सॉरी कितना धन दिया गया, सही है। तो वार्षिक है हमारे पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर लिया, यहाँ से 4 से काटा 10 बार 4 8 32, 4 8 32, या मैं कहूँ तीसरी दर जो है वो 8.8 आ गई। बस एलिगेशन लगा दो मिश्रण 0.8। अब ये कितना का 9, 1.2 हो जाएगा। तो पॉइंट से बेटा पॉइंट खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बस। ठीक है, तीसरी दर जो आई थी वो 8% थी, 8.8। तो यहां से कुल धन है 4000 रुपए, और उसमें 3 और 2 5 का भाग लगाओ, 5 8 40, 800, तो 8 तिया 2400 और 8 दूनी 1600, 8 दूनी 1600। अब उसने कहा 8%, तो बेटा 8% पे तो ये रहा 2400, 10% पूछे तो 1600 रुपये। ठीक है, 10% की बात करें तो 1600 रुपये। तो यहाँ से 8% की बात पूछी थी बेटा, तो 8% पे 2400 रुपये है। कितना बेटा 2400 रुपये। जल्दी से नोट कर लें आप। क्वेश्चन अब तक 15 कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। देखो इतनी स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो बेटा क्योंकि हम पता है कि एग्जाम से पहले सभी को क्लियर करना हर चैप्टर को, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इसमें। ठीक है, तो वीडियो बराबर आती रहेंगी बेटा, वीडियो बनाए आप समय लास्ट समय तक बने रहें क्वेश्चन में। किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपए है, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज कितना होगा। तो बेटा हम ये कहा कि हमारे पास टाइम है 7 वर्ष का और ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है बेटा आपको कितना 1750 रुपए। बस ये 2 चीजें रखी हैं, 2 अधूरी हैं, तो हम कहते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलें इससे आगे,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तथा 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% तथा इसके बाद 14% वार्षिक दर थी। 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपये ब्याज दिया, तो कुल कितना धन उधार लिया ये बताना बेटा। तो मूलधन गुणा दर कितनी है बेटा, पहले दर है आपका 2 वर्ष में 6%, दर गुणा समय बटे 100। फिर आगे कह रहा है मूलधन गुणा दर कितनी है बेटा 9% गुणा समय कितना बेटा बटे 100। मूलधन गुणा दर कितनी है बेटा 14 गुणा समय। तो 9 वर्ष बाद उसने कुल इतने रुपए दिए। बेटा यहां से आप ये देखिए कि पहले 2 वर्ष 3 वर्ष, तो 9 वर्ष बाद उसने, तो यहाँ 2 और 3 5 वर्ष हो गए, 5 बच कितना 4 वर्ष बटे 100, और कुल धन कितना दिया उसने 11,400। यहां से कुल आ गया, तो ब्याज था, ब्याज आ गया। ठीक है, 6 दूनी 12 x बटे 100 प्लस 9 तिया 27 x बटे 100, और यहाँ से 14 चौका 56 x बटे 100 बराबर 11,400। राइट बेटा, यहां तक कोई डाउट है क्या अभी? अब यहां से आप एक काम करो, 100 गुणा इधर कर लो और इसे सबको जोड़ लो। 6 दूनी 12 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 95x बराबर 95x बराबर है किसके 11,400 गुणा 100। तो देखो बेटा डिवाइड किससे हो रहा है ये, तो यहां से हम ये कह सकते हैं 11 40, 8 पंजे 40, 8 नीम 19 पंजे 95, ठीक है 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, तो 19 बार कहाँ डिवाइड हो रहा है ये, 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, 5 से काटा 12 पंजे 60 और 2 जीरो ये रही बेटा। तो यहाँ से कहते हैं 12,000 रुपये। कितने बेटा 12,000 रुपये। क्लियर है सभी का? चलो, तो मूलधन है हमारा 12,000 रुपये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया ए। कितना हो गया बेटा राइट आंसर आपका ए। चलो, या तो ऐसे कर लो या फिर एक तरीका और है, इसको देखो ऐसे कर लेते हैं कि उसने कहा 6% 2 वर्ष, तो 6 दूनी 12, ठीक है। आगे देखा 9 गुणा 3, 9 तिया 27, और यहाँ 14 है और 9 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष हो गए 4, तो 14 चौका 56। बेटा यहाँ कितना आगा 95, और 95 किसके बराबर है 11,400 के। तो 100 पॉइंट का मान बताना होता है। 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, 12 पंजे 60, तो हमने कहा कि 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना बेटा 12,000 रुपये। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें आप, बस सिर्फ पॉइंट बना लें, और पॉइंट बनाने के बाद आप सीधा सीधा ये देखें कि कितने पॉइंट का मान कितना दे रखा है। ठीक है, तो बेटा वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बेटा सुबह क्लास आती है, सुबह डेली 9 बजे लाइव, तो जुड़ना ना भूलें सुबह 9 बजे। तो बेटा अगर आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हम बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो आप वीडियो के अंत तक रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है, हम आपके आभारी हैं। आपके सहयोग से ही इतना बड़ा परिवार हमारा हो पाया है अब तक, और आशा करते हैं आगे भी हमारा परिवार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो गाइस आप वीडियो को लगातार बने रहिए। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास होती है, और 10 बजे हिस्ट्री क्लास होती है, और 11 बजे पॉलिटिक्स क्लास होती है। तो सुबह 9 बजे क्लास मेरी होती है, सुबह 10 बजे हिस्ट्री क्लास मुख्तियार सर की होती है, 11 बजे अदीबा मैम की क्लास होती है पॉलिटिक्स की, और शाम दोपहर 3 बजे क्लास होती है रीजनिंग की और अंकित सर के साथ। तो और 4 बजे है आपकी साइंस की क्लास है नितिन सर की, और एक ज्योग्राफी क्लास है जिसका टाइम है आपके पास 6 बजे। ठीक है गाइज, तो वीडियो देखना ना भूलें, क्लास से जुड़ना ना भूलें डेली, जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब का बटन जरूर कर लेना। तो चलता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।